हालेलुया। यीशु के नाम में आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर आशीष मधुकर को और बेथेल चर्च धनोली आगरा, जो ये पेज उनका है, और मैं धन्यवाद देता हूँ ये पेज पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया ताकि जो प्रभु ने मेरे हृदय में जो डाला है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम में आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं और ये अवसर दिया आपके लोगों की सेवा करने का। और मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए कि वे आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके, और वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए और ये समस्या में, ये मारामारी में आपका विश्वास बढ़े और आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाए दूसरे लोगों को कि सचमुच मसीह जीवन बहुत ही उच्च जीवन है और हमारे जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। तो वचन में हम जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने आइडेंटिटी इन द किंगडम, आपकी पहचान राज्य में क्या है, हम उसके विषय में आज हम आप बातें करेंगे प्रभु के वचन से, उसकी आत्मा से आया हुआ वचन, और अवश्य आपके जीवन में उन्नति आए, बढ़ोतरी आए। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे जब यीशु मसीह आते हैं तो वो क्या लाते हैं, हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए वो परमेश्वर का राज्य लाए। इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट जो मतलब ये रिकैप जैसा करूँगा, और मेरे दूसरे जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। यीशु आने से वाले ने ये प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह भी वही सुसमाचार प्रचार करते हैं मत्ती 4:17 में कि उसकी सोच के अनुसार नहीं चल पाऊंगा। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब आते हैं तो वो राज्य लाते हैं, और उस राज्य में प्रभु हमें सिखाता है कि कैसे चलना चाहिए। वो अधिकार देते हैं, सामर्थ्य देते हैं अपने शिष्य को, और वो शिष्य का जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार भी हुए। और फिर हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वचन में ये भी लिखा है कि पिता की ये इच्छा है कि वो तुम्हें राज्य दे। पिता की क्या इच्छा है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। और इसीलिए वही वचन मतलब उसके पहले वाले वचन में जो लूका का 12 अध्याय 12 वचन 31 में लिखा है कि तुम राज्य की खोज करो कि तुम्हें दी जाएगी। और वचन 32 में लिखा है कि छोटे जुन मत डर, क्योंकि परमेश्वर पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तो जब मुझे मालूम नहीं है कि राज्य क्या है तो मैं कैसे खोजूंगा, मैं कैसे ढूंढूंगा? और मत्ती 6:33 में भी लिखा है कि पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। तो अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे ईश्वर का राज्य क्या से उसमें अधिकार और सामर्थ्य में चलूंगा, तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य में प्रभु हमें अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पिलात और यीशु के साथ जो बातचीत होती है तो पिलात उसको पूछता है कि क्या तू राजा है? तो यीशु कहता है, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, और मैं इसलिए आया कि मैं सत्य की गवाही दूं। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह किस लिए आया? एक कि वो परमेश्वर पिता का राज्य जो है वो स्थापना करने आया, और वो खुद एक स्वयं राजा है। तो हम मतलब भविष्य में ना जाए कि एक दिन यीशु प्रभु राजा होकर आएगा और सब कुछ
नहीं। जब 2000 साल पहले यीशु प्रभु क्या लाए, वो जब हम की बातें बताता है, राज्य की भेद की बातें बताता है। और इसीलिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर राज्य है क्या। अगर कोई सोचते हैं कि भाई हम मरने के बाद राज्य में प्रवेश करेंगे, तो यीशु मसीह पृथ्वी पे ही बताता है निकोडिमस को कि कैसे तू परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकेगा और देख सकेगा। तो ये बहुत ही हमें जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे यीशु मसीह लाए और किस प्रकार उसने चिन्ह चमत्कार किए अधिकार और सामर्थ्य से। तो वही हमें देते हैं प्रभु। और ये वचन जब आपके जीवन में ये समझ में आएगा तो आपका कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है, रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। तो इंग्लिश में इन द होली गोस्ट लिखा है, लेकिन जब हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें हमारे बीच में है करके ऐसा आता है, वो कि आत्मा की तरफ से है, ऐसा वचन में लिखा है। तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय में निवास करता है। कब? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, उसके बलिदान में, उसके मतलब उसकी मृत्यु और उसको दफनाया गया और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जी उठा या जिलाया, जिंदा किया। तो हम उसमें विश्वास करने से पिता हमें उसका आत्मा देता है। और इसलिए जो हमने वचन जो अभी सुने कि पिता को यह भाया है, छोटे जन मत डर, पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तो वो कौन सा राज्य दे? शारीरिक राज्य नहीं। इसके लिए यीशु कहता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ाई करते, युद्ध करते और मैं यहूदियों को सौंपा न जाता। लेकिन यीशु कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य एक आत्मिक राज्य है और वो आत्मिक राज्य है पवित्र आत्मा। और इसलिए हमें ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये वचन हमारे जीवन में समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य जिसमें धार्मिकता, शांति, आनंद वे किसमें है? पवित्र आत्मा में। तो जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में है तो परमेश्वर का राज्य भी मेरे हृदय में ही है। इसलिए और एक वचन जहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन आता है, जहाँ दो या तीन वचन हमें मिल जाते हैं तो वहाँ पर एकदम कंफर्म हो जाता है। जब फरीसियों ने पूछा, लूका का अध्याय 17 वचन 20 और 21 जब आप देखोगे तो वहां पर लिखा है, जब फरीसियों ने पूछा यीशु को कि परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, तो यीशु उन्हें उत्तर देता है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता है, प्रकट रूप से नहीं आता है। तो और कोई तुम्हें कहे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है, यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है। हिंदी बाइबल में लिखा है तुम्हारे बीच में है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो जब फरीसी और सदूकी, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे हृदय में आएगा। लेकिन जब विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा। आज हम सभी ने यीशु मसीह में विश्वास किया है तो अवश्य परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में निवास करता है। इसके लिए प्रभु ये कहता है कि अभी मुझे तुम्हारे हृदय पे अधिकार दो ताकि मैं तुम्हारे हृदय पे राज करूं। लेकिन हम ज़्यादातर करके हम हमारा हृदय नहीं देते। इसके लिए प्रभु को हमारा हृदय देना ज़रूरी है ताकि वे हमारे हृदय पे वो राज करे और हमें सही दिशा में ले जाए। तो ये कन्फ्यूजन हमारे जीवन से जाना चाहिए कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह लाया, क्रूस पे स्थापना हुई और उसने जो वादा किया कि मैं जाऊंगा और मैं एक सहायता करने वाले को भेजूंगा, और यीशु ने वो वादा पूरा किया पवित्र आत्मा का। इसके लिए शिष्य लोग प्रेरित 2 में जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, 120 लोग थे। तो वही पवित्र आत्मा आज हमारे
अंदर है, आज हमारे ऊपर भी है। तो ये परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। तो हम जरा और वचन में जाएंगे। जब देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद है, तो धार्मिकता बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढो। तो धार्मिकता हमें कैसे मिली है? इट इज कॉल्ड राइटियसनेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। तो हमें परमेश्वर का जो धार्मिकता है कैसे मिला है? हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया जो पाप से अज्ञान था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बना ताकि हमें यीशु मसीह उसकी धार्मिकता दे और हम उस धार्मिकता में चले। दैट मीन्स गॉड मेड हिम जीसस क्राइस्ट हु न्यू नो सिन बट टू बी सिन फॉर अस so that we might become the righteousness of God by Jesus Christ। हम यीशु मसीह की जो धार्मिकता मिली है, हम बनाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर हमें धार्मिकता बनाता है और वो एक परमेश्वर का दान है। रोमियो का अध्याय 5 वचन 17 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 5 वचन 17 जब पढ़ते हैं तो हमें वचन कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हम एक मनुष्य के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, और वो मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा दो चीज आई, एक कृपा और दूसरी धार्मिकता। हालांकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आया, लेकिन वचन में लिखा है कि अनुग्रह और धर्म दोनों एक वरदान रूपी आया, और वो भी कैसे है? बहुतायत से पाते हैं। तो हमें ये दोनों चीज जो है, ये दान है प्रभु से, अनुग्रह और धार्मिकता, ये दोनों हम दान स्वीकार करना चाहिए। और जब हम स्वीकारते हैं, बहुतायत पाते, मतलब बहुतायत रूपी से हम पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही यही अनंत जीवन में राज करेंगे। तो अनंत जीवन मरने के बाद भी एक जीवन है, और मरने से पहले भी एक अनंत जीवन ही है। इसके लिए बाइबल कहता है कि यीशु मसीह क्या देने आया? यीशु मसीह जीवन देने आया। इसलिए यूहन्ना 3:16 ये सब हम सबको जानते हैं। देखते वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वे नाश ना पाए परंतु अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन। कब पाएंगे? जब विश्वास करेंगे। मरने के बाद में विश्वास नहीं करूंगा, मरने से पहले इस पृथ्वी पे जब तक मैं हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करूंगा और मैं अनंत जीवन में राज करूंगा एक के द्वारा, और वो है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो ये दोनों चीज जो है हमें दान जो प्रभु ने हमें दिया है, एक अनुग्रह और दूसरा धार्मिकता, ये दोनों चीज हमें अपनाना चाहिए और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए बाइबल बताती है कि प्रभु हमें सबसे पहले धार्मिकता का वरदान देता है, ताकि हम प्रभु के सामने बिंदास खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए बाइबल बताती है कि धार्मिकता लोगों की प्रार्थना सामर्थ और प्रबल है। तो प्रभु हमें उसके राज्य में धार्मिकता का वरदान देता है, इसलिए ताकि हम सही तरीके से सब चीज करें। हालेलुया। तो और वचन में देखते हैं आगे कि रोमियो का अध्याय 10 वचन, रोमियो का अध्याय 10 वचन 1, 2, 3 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन 1, 2, 3। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। यहाँ पे पौलुस किसके बारे में बता रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, वो उनके लिए क्या है? इजराइल लिखे, इंग्लिश में इजराइल वर्ड है। इजराइल के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए।
क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु ज्ञान के साथ नहीं। हालेलुया। पौलुस बताता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं मेरे भाई लोगों के लिए जो इजरायली लोग हैं कि वे उद्धार पाए। क्यों उद्धार पाए? क्योंकि मतलब पौलुस यहां तक भी बोल रहा है कि मैं उनकी गवाही देता हूं। वो क्या गवाही देता हूं? वो क्या गवाही है कि उनको परमेश्वर की सेवा करना है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। तो अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता हूं। लेकिन इजराइल लोगों को ज्ञान नहीं था, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि क्यों नहीं था। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करते, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया। यहां पर देखिए कि कैसे इजराइल लोग मतलब इच्छा है परमेश्वर की सेवा करने की, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? उनको परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे हमेशा अपनी धार्मिकता बनाने में लगे रहते हैं। हालेलुया। और हमें हमारी धार्मिकता नहीं बनानी है, हमें अज्ञान नहीं रहना है हमारी धार्मिकता से। हमें परमेश्वर की धार्मिकता से अज्ञान नहीं रहना है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता अपनाना है। हमें हमारी धार्मिकता स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि यशायाह 64:6 कहता है कि ऑल आवर राइटियस डीड्स आर लाइक फिल्दी रैग्स। मतलब हमारे धर्म के काम एक गंदे कपड़े के समान है। तो हमें हमारी धार्मिकता स्थापना नहीं करना है, लेकिन हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिली है, ताकि हम उनकी सेवा कर सके और सही तरीके से हम प्रभु के राज्य में काम कर सके। हालेलुया। और वचन 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइटियसनेस। अगर मुझे धार्मिकता चाहिए तो मुझे मसीह से ही मिल सकेगा, व्यवस्था से नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यवस्था में धार्मिकता जो है तो मुझे सभी व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं व्यवस्था में क्योंकि मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मसीह ही व्यवस्था का अंत है। फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। तो मुझे धार्मिकता जो मिली है परमेश्वर के राज्य में, ताकि मैं उसका राज्य में एक सामर्थ और अधिकार से वचन बोलकर मेरे जीवन में मैं प्रार्थना कर जो भी मुझे चाहिए वो अवश्य मैं प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। और वो क्या है? धार्मिकता, शांति, प्रेम, शांति और आनंद। शांति प्रभु में है। इसके जब मसीह मेरे जीवन में आता है तो मसीह मुझे शांति देता है। इसके लिए बहुत सारे जगहों पे पत्र में भी लिखा है कि कृपा और शांति हमारे जीवन में बढ़ती जाए। हालेलुया। और आनंद, बाइबल बताती है याकूब का पत्र में अध्याय 1 वचन 2, 3, 4 में लिखा है कि जब तुम छोटी छोटी गिरते हो तो उसी में तुम आनंद मनाओ। छोटी समस्या में तुम्हें आनंद मनाना है। छोटी समस्या या प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें आनंद नहीं मनाना है। कोई भी बीमारी, दुख, रोग में आनंद नहीं मनाता है, लेकिन उसमें रहकर हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। तो जब ये परमेश्वर का राज्य, ये तीनों चीज, हालांकि सब कुछ है प्रभु, लेकिन वो हमारे हृदय में आता है, ताकि प्रभु हमें धार्मिकता बनाता है, शांति देता है और वे आनंद भी देता है। हालेलुया। हम और वचन में जरा आगे बढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 20 कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन बातों में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन किस में है? सामर्थ में है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। तो जब परमेश्वर का वचन सिर्फ खाली हम शब्द कहेंगे, लेकिन जब हम चिन्ह चमत्कार नहीं देखते तो फिर उसमें कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हम ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का जो राज्य का वचन है वो प्रचार तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सामर्थ्य में भी प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। और पहला थेस्सलोनियन अध्याय 1 वचन 5 पढ़ेंगे।
पहला थेस्सलुनीन अध्याय 1 वचन 5 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सुसमाचार का विवरण तुम्हारे पास मात्र शब्दों में ही नहीं पहुंचा है, बल्कि पवित्र आत्मा, सामर्थ और गहन श्रद्धा के साथ पहुंचा है। तुम जानते हो कि हम जब तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे लाभ के लिए कैसा जीवन जीते थे। हालेलुया। वचन कहता है कि मतलब थेस्सलुनीन में कि जब पौलुस ने ये सुसमाचार प्रचार किया, कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर का राज्य का जो सुसमाचार प्रचार किया, तो वहां पे लिखा है कि केवल वो बातों में नहीं था, केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में था। जो पवित्र आत्मा से जो वचन आता है वो सामर्थ्य में आना चाहिए, और जब सामर्थ्य में आया तो लोगों के हृदय में वो एक एश्योरेंस आया, वो एक विश्वास आया, वो एक श्रद्धा आई उनके जीवन में। और जैसे पौलुस बोलता है कि जैसे हम मतलब तुम्हारे साथ जीते थे, वैसे तुम भी दूसरों के लिए तुम जी सकते हो या विश्वास दिखा सकते हो। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जो राज्य का है वो केवल बातों में नहीं, लेकिन सामर्थ्य में भी होना चाहिए। हालेलुया। हम आगे बढ़ते और कहते और जरा देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य में हम सबसे पहले वो हमारी पहचान क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी। ओके, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11 में पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 11। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह अपने घर आया, तो सबसे पहले वो कहां पर आया? सबसे पहले वो इज़राइल में आया, सबसे पहले वो अपने यहूदी लोगों के पास आया। और बाइबल बताती है जो वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, थोड़े बहुत लोगों ने विश्वास किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने उसकी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। बच्चे बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो आज आप और मैं अधिकार से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। हालेलुया। तो ये सबसे पहले हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है हमारी। किसमें? राज्य में। क्योंकि राज्य में हम क्या है? हम कौन है? हम सबसे पहले हम बेटे हैं। हालेलुया। हम बेटियां हैं। तो ये पहचान बहुत ही जरूरी है आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए। ओके, वचन 13 पढ़ेंगे। ओके सॉरी, वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हालांकि मैं कहीं पर भी हूं, मैं उसके नाम में विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर मुझे सबसे पहले क्या बनाता है? बेटा या बेटी बनाता है। हालेलुया। और वचन 13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो देखिए कि जब प्रभु मुझे बेटा बेटी बनाता है, तो वे ना तो मांस से, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, लेकिन वे कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो हम और मैं, आप और मैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो ये एक आनंद वाली गुड न्यूज है कि प्रभु ने मुझे बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। इसके लिए लेकिन वहां पर ये बहुत जरूरी है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, मतलब तीनों चीज प्रभु ने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। इसके लिए हम, हमारी फैमिली, हम कहां से भी आए, हम कौन सी भी फैमिली से आए, लेकिन हम
उस फैमिली से जो वे करते हैं हमें वह करना नहीं है, लेकिन जो क्योंकि हम मतलब परमेश्वर की फैमिली में जुड़ जाते हैं, और जो परमेश्वर जो उसका राज्य का जो यीशु मसीह राजा है, तो वो हमें उसके अनुसार करना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हमारा जन्म कैसे हुआ है? हमारा जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है, तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम हमारी मतलब हम हमारी जो फैमिली, हम जो हमारे बैकग्राउंड से जो आए, हम उन्हें छोड़ दे, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। जो वे करते हैं वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कौन से बैकग्राउंड से आए, तो हमें वो छोड़कर, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ये तीनों चीज कट ऑफ कर दिया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म जो है वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये, क्योंकि सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और हम परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। और एक यूहन्ना अध्याय 2 वचन 29 पढ़ेंगे। 29 फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 29। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अभी हम लोग ने वचन पढ़ा कि हम कहां से उत्पन्न हुए? हम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुए। और यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर धार्मिक है, तो यह भी जानना चाहिए हमें कि परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वरदान दिया है, तो हम भी धर्म का काम करना चाहिए, मतलब धार्मिकता का काम करना चाहिए। वी शुड डू द वर्क्स ऑफ राइटियसनेस, क्योंकि हमारा भी जन्म उससे हुआ है, मतलब हमारा भी जन्म जो धार्मिकता है परमेश्वर उससे हुआ है। हालेलुया। तो सबसे महत्व वाली बात है कि हमारा जन्म परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है कि हमारा नया जन्म अविनाशी नाशवंत बीज से नहीं हुआ है, लेकिन हमारा नया जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, और वो भी परमेश्वर के जीवते शब्द से हुआ है। हालेलुया। तो हमारा मतलब जो परमेश्वर की ओर से जन्म होना, मतलब 2 चीज होना चाहिए, एक आत्मा और एक वचन। और यीशु निकोडिमस को यही कहना चाहता था कि निकोडिमस, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है, और नए सिरे क्या है? आत्मा और पानी। और वहां पे पानी का अर्थ हम देखेंगे वचन में। यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि निकोडिमस रात को यीशु के पास आता है, और वो ये कहता है कि गुरुजी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, और ये जो चिन्ह चमत्कार करता है, जब तक परमेश्वर उनके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। तो निकोडिमस जानता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, और इसीलिए वो चिन्ह चमत्कार करता है। और यीशु उसको उत्तर देता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर का राज्य मैं कहाँ देखूंगा? परमेश्वर का राज्य मैं मरने के बाद नहीं देखूंगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य मैं इस पृथ्वी पे देखता हूँ। और मैं कैसे देखता हूँ? आगे प्रभु बताता है कि कैसे तुम देख सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। निकोडिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु कहता कुछ और है, निकोडिमस समझता कुछ और है। और आज भी ज्यादातर करके हम कलेशिया में यही प्रॉब्लम है। यीशु कहता कुछ और है और कलेशिया समझती कुछ और है। यीशु कहता है नए सिरे से जन्म लेना है। कैसे?
नए सिरे से जन्म कैसे लेगा? और निकोडिमस समझता है क्या कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वो क्या फिर माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है? तो निकोडिमस शारीरिक समझ रहा है, लेकिन यीशु आत्मिक बातें बता रहा है। वचन 5, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए मुझे जल और आत्मा से नए सिरे से पैदा होना है। और वो जल क्या है? एफिसियों अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है कि प्रभु जल के द्वारा वचन से हमें वो जल से वो स्नान कराए, वचन से हमें क्या कराए? वो शुद्ध करे। तो जल ही वचन है और वचन से ही हम शुद्ध होते हैं। और आत्मा कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा और वचन, इसके लिए पतरस कहता है कि तुम्हारा नया जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, और वो क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। तो वचन और आत्मा जब दोनों मिक्स हो जाता है हमारे जीवन में, तब हम सामर्थ्य देखेंगे, तब हम अधिकार से प्रभु के वचन को जब कहेंगे तो हमें उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलना ही मिलना है। हालेलुया। तो महत्व की बात है कि परमेश्वर के राज्य में तो बेटा बेटी इसके लिए बनाता है ताकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर से उत्पन्न हम कैसे होते हैं? नए सिरे से पैदा होते हैं, और जल और आत्मा से। इसके लिए यीशु निकोडिमस को कहता है तुम्हें जल और आत्मा से, दोनों से जब तुम ये नए सिरे से जब तुम पैदा होते हो तो तब तुम परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जब विश्वास तो प्रभु से आता है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आप चिन्ह चमत्कार अवश्य कर सकते हो। क्योंकि निकोदिमस यीशु को कहता है कि गुरुजी क्या परमेश्वर की ओर से आए, क्योंकि ये चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। आज परमेश्वर हमारे साथ है, आज परमेश्वर आज हमारे हृदय में है, ताकि हम विश्वास में आगे हर वक्त चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। तो देखते हैं कि अब हम और आगे बढ़ते हैं कि हमारी और दूसरी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। रेवेलेशन में जाएंगे, अध्याय 1 वचन 5। रेवेलेशन का अध्याय 1 वचन 5। प्रकटीकरण का अध्याय 1 वचन 5 पढ़ेंगे। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। सॉरी, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौटा। यीशु मसीह ही विश्वास योग्य है और वही मरे हुए में से पहिलौटा है, मतलब ही वॉज फर्स्ट रेज्ड फ्रॉम द डेड। ओके। और पृथ्वी के राजाओं का क्या है? हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यीशु मसीह के लहू से उसने क्या किया? उसने हमें पापों से छुड़ाया है, छुड़ाएगा नहीं, छुड़ाया है। और वचन 6, और हमें पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। मतलब दो चीज प्रभु ने वहां पर हमें बना दिया है, एक है राजा और दूसरा है प्रीस्ट, याजक। तो और कैसे बनाया? यीशु के लहू से। हाँ, यीशु के लहू से उसने हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। लेकिन यीशु
राजा और बनाया है, ये दो चीज। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु आपको राजा नहीं बनाता है तो आप इस पृथ्वी पे कैसे राज कर सकोगे? क्योंकि यीशु, हम जानते हैं कि यीशु राजा बनकर पैदा हुआ, बातें बताई और राज्य उस क्रूस पे लेके गया और राज्य को क्या किया? स्थापना किया। और वही राज्य यीशु कहता है, लूका अध्याय 22 वचन 29, उसमें लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हें ठहराता हूं। मतलब जो राज्य मुझे पिता से मिला वही राज्य मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और वही राज्य प्रभु क्या करता है? हमें राजा और हाकिम बनाता है। दैट मीन्स ही हैज मेड अस किंग kingdom. Hallelujah. And how? By the blood of Jesus. First, by the blood of Jesus, yes, he has forgiven, also made us. उसने हमें बनाया है, बनाएगा नहीं कि उसने हमें बना दिया है। क्या बनाया है? राजा और याजक। हालेलुया। वचन अभी हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पढ़ेंगे। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। यहां पर भी लिखा है कि उसने वध होकर, तो ये वध कब हुआ? क्रूस, जब वो आया और उसने एक कुल, मतलब हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए के लोगों को मोल लिया है। मोल लेगा नहीं, या मोल लिया है। हालेलुया। तो यीशु उसने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक को क्या किया है? उसने खरीद लिया है, उसने मोल लिया है। इसके लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना लहू बहाया और वो मोल चुकाया, लोगों को खरीदा। हर एक जाति, कोई भी होने दो। इसलिए वो कोई क्या बोलते हैं, वो भविष्य में करने वाला नहीं है, लेकिन उसने ऑलरेडी किया है। और वो वधस्तंभ पर, मतलब वो क्रूस पे मरा, और मरने के साथ साथ ही उसने सारे लोगों को क्या किया है? खरीद लिया है। हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए क्या किया है? लोगों को खरीद, मतलब मोल लिया है। वचन 10, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू से उसने हमें राजा और याजक बना दिया है, बनाया है, बनाएगा नहीं। तो राजा क्यों बनाया? ताकि आप इस पृथ्वी पे राज करो। और याजक क्यों बनाया है? क्योंकि याजक अभी आज अति पवित्र स्थान में जाकर, याजक जब जाएगा तो, और हमारा महायाजक यीशु मसीह है, हम उसके उपस्थिति में यीशु के लहू के द्वारा ही जा सकते हैं। अब देखिए कैसे था ओल्ड टेस्टामेंट पैटर्न। क्या था कि महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाकर सारे लोगों का पाप बलिदान देकर, लहू लेकर, और उसके लिए भी एक बलिदान लेकर वो अति पवित्र स्थान में जाएगा। और सारे लोगों ने जो पाप किए तो लहू का अर्पण होकर सारे लोगों को पाप का क्षमा मिल जाता था 1 साल के लिए। और यदि अगर महायाजक ने भी पाप किए, इसके लिए वो बलिदान भी साथ में लेके जाना चाहिए, ताकि अगर उसने भी पाप किया हो तो वो बलिदान दे सकता है। और घंटी जो उसके कपड़ों में बांध के रखी जाती थी, अगर वो बलिदान परमेश्वर ने नहीं स्वीकारा तो वो वहां पर ही नाश पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन आज हमारा महायाजक यीशु मसीह बहुत ही अति पवित्र स्थान में, जो परमेश्वर के
सिंहासन पर जो दाहिने बाजू में बैठे हैं, वो वही यीशु मसीह आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम याजक बनकर हम अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। We can now enter into the Holy of Holies by the blood of Jesus. Why? Because He has made us priest and Jesus is our high priest and we can enter now boldly into His presence. हालेलुया। तो और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा वचन, और वे पृथ्वी पे राज्य करते हैं। तो ये सब हम राज्य कहाँ पर करना चाहिए? स्वर्ग में जाने के बाद कोई राज्य नहीं करने वाले। इसके लिए बाइबल बताती है कि स्वर्ग में मेरे वचन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, स्थापन किए हैं, लेकिन वही वचन पृथ्वी पे तुम्हें स्थापन करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, परमेश्वर का वचन प्रचार किए, राज्य का सुसमाचार दिया और चिन्ह चमत्कार किए और लोगों को कैसे जीना है वो सिखाया और एक पहचान दी। और वो पहचान सबसे पहले ये है कि वो बेटा बेटी बनाता है, और सेकंड वो हमें राजा बनाता है, और तीसरा वो हमें हाकिम बनाता है। हम वी आर प्रीस्ट इन हिज किंगडम। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना देखो क्या थी इजरायली लोगों के लिए, जो एक्सोडस निर्गमन अध्याय 19 वचन 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम, वचन 6, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। तो आप देखिए कि परमेश्वर की योजना इजरायली लोगों के लिए क्या थी? सेम, याजक और राजा। हालेलुया। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरे निज लोग ठहराओगे, तुम मेरी निज धन हो, क्योंकि पृथ्वी समस्त सारी मेरी है। हालेलुया। आज कोई लोग कहेंगे कि यार पृथ्वी तो शैतान के हवाले हो गई है। नहीं, पृथ्वी शैतान के हवाले नहीं हुई है, और क्योंकि पृथ्वी पे मतलब परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह लाया। और हम देखते हैं कि क्योंकि ये वचन में भी लिखा है कि पृथ्वी सारी समस्त मेरी है, तो शैतान की कैसी हो गई? उसने शैतान को कब दी? बाइबल बताती है, भजन संहिता में भी ये लिखा है कि पृथ्वी मैंने मनुष्य के बच्चों को दी है। हालेलुया। तो पृथ्वी हमारी है, इसलिए इस पृथ्वी पे हमें राज्य करना है। अगर आप राज्य नहीं करोगे तो आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, लहू बहाकर आपको राजा और याजक बनाया है। और इसलिए इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की योजना याजकों का राज्य और एक पवित्र लोग जो उनके लिए वो उनकी निज प्रजा होगी, वो लेकिन वे हमेशा अन्य देवता के पीछे ही जाते रहे। हालेलुया। लेकिन वे मिस कर गए, लेकिन आज वो हमें मिला है। हालेलुया। और हम उसमें बड़ाई नहीं मार रहे, लेकिन हम जैसे पौलुस प्रार्थना करता है कि हे भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये इजरायली लोग जो मेरे भाई है वे उद्धार पाए, क्योंकि उनको ज्ञान होना चाहिए। कौन सी? परमेश्वर की धार्मिकता का। क्योंकि जब यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह हमें धार्मिकता का वरदान देता है, मरकर जी उठता है। तो वो धार्मिकता का वरदान मुझे प्राप्त करना चाहिए अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में बिंदास जाकर धार्मिकता का वरदान प्राप्त करके हम बिंदास जा सकते और प्रार्थना कर सकते। और याकूब के पत्री में यही लिखा है कि धार्मिकता लोगों की प्रार्थना सामर्थ और प्रबल है। हालेलुया। तो जब धार्मिकता लोग प्रार्थना करेंगे तो सामर्थ से और प्रबल से आप अपने जो कुछ भी मांगते हो आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। 1 पेत्रस अध्याय 2 वचन 9। 1 पेत्रस अध्याय 2, 1 पेत्रस का अध्याय 2 वचन 9।
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पतरस अभी आकर यह वचन सीधा निर्गमन से लेता है कि अभी तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर के राज पदधारी याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो। हालेलुया। इजराइल लोग मिस कर गए, लेकिन आज कलेशिया को परमेश्वर क्या बनाता है? हम परमेश्वर की वंश है, हम परमेश्वर के राज पदधारी है, हम परमेश्वर का याजक है और उसने हमें बनाया है, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अंधकार से निकलकर उजियाले में ले आया, उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम उसके गुण प्रकट करो। तो हम स्तुति धन्यवाद इसलिए देनी चाहिए ताकि हम ये कह सके कि प्रभु, हम अंधकार में थे और आपने हमें अंधकार से निकलकर आपकी अद्भुत ज्योति में लाए। हम आपके गुण प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। वी आर हु? वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। हम लोग कौन है? राज पदधारी है। हालेलुया। क्यों राज पदधारी? क्योंकि हम एक राजा की कुर्सी पे बैठते हैं। इसके लिए बाइबल बताती है कि हम मसीह में और मसीह हमारे अंदर है। तो जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो हम मसीह के साथ बैठे हैं। मसीह कहाँ पर बैठा है? मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है। तो आज हम भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं और वो हमें ये कहता है कि तुम भी मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे साथ सिंहासन शेयर किया है ताकि हम उस सिंहासन पर बैठकर इस पृथ्वी पे राज करें। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम्स किधर है? प्रॉब्लम्स पृथ्वी पे है, बीमारी पृथ्वी पे है, गरीबी पृथ्वी पे, समस्या पृथ्वी पे। तो सारी समस्या जब मतलब सारा प्रॉब्लम्स जब पृथ्वी पे है और यीशु मसीह कहाँ पर आए? पृथ्वी पे आए ताकि हमें वो सिखा सके। क्योंकि यीशु मसीह को भी जब आप देखोगे कि 30 साल तक उम्र में प्रभु ने कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं किए, लेकिन जब उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और ठहरा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी, तब यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार के साथ साथ मतलब चिन्ह चमत्कार भी किए। मरे हुए में से जिलाए, रोगियों को अचंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुए में से जिलाया, दुष्ट आत्मा निकाले। और प्रभु ने एक जीवन कैसे जीना चाहिए, शांति का जीवन, आनंददायक जीवन और सामर्थ्य वाला जीवन, अधिकार वाला जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाया। हालेलुया। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मसीह में रहकर ही कर सकते हैं। हालेलुया। तो इजराइली लोग मिस कर गए, लेकिन आज हमें वो मिला है। तो जब हमें मिला है तो हमें ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मतलब परमेश्वर हमें क्या बनाता है? आइडेंटिटी क्या है हमारी? हमारी आइडेंटिटी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के हम और हम उसके राज्य में राजा है और हम राज पदधारी है। वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। हालेलुया। तो ये आनंद वाली बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि अब हम जब समझेंगे तो हम भी इस पृथ्वी पे क्या करेंगे? राज करेंगे। और 1 यूहन्ना 3:8, 1 यूहन्ना 3:8 जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:8, 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे? वो नाश करे। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह जो अपना पुत्र को भेजा, तो यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान के कामों को क्या किया? नाश किया।
शैतान को नाश नहीं किया, लेकिन शैतान के कामों को। तो उसका काम क्या है? बीमारी, रोग, तकलीफें, समस्या, प्रॉब्लम्स, जलन, जो भी दुष्ट है वो शैतान से है। तो यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया है। तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों का नाश करे। आज मैं और आप भी परमेश्वर के पुत्र है, ताकि हमें भी शैतान के कामों को क्या करना है? नाश करना है। तो प्रकट होना चाहिए जो परमेश्वर का पुत्र हमारे हृदय में है, वही मसीह है। और वो जब प्रकट होता है वो शैतान के कामों को नाश। हालेलुया। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री बनाता है तो वही बेटा जो यीशु मसीह है हमारे अंदर, वो प्रकट होना जरूरी है। शैतान के कामों को हम पृथ्वी पे नाश कर सकते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे वचन में, रोमियो का अध्याय 8 वचन 19 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोर रहे हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह शीघ्र ही आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। मैं 100% मानता हूं यीशु मसीह आएंगे, लेकिन ये वचन जो है वो वचन उसके आने से पहले ये पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सृष्टि जो परमेश्वर की सृष्टि है, क्रिएशन, वो बाट जो रही है। क्या बाट जो रही है? दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि अभी तक छुटकारा नहीं मिला है सृष्टि को। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ बहुत सारे क्या बोलते हैं, दुष्टता होते रहती है। लेकिन सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या कर रही है? बाट जो रही है। तो जब तक मतलब परमेश्वर के पुत्र जो हम लोग हैं, आप और मैं, वो प्रकट होने चाहिए। वो मतलब एक विश्वास रूपी से हम आगे बढ़ना चाहिए और शैतान के कामों को हम नाश करने चाहिए। क्योंकि जब तक ये ना हो तो कैसे प्रभु यीशु आ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह आने से पहले वो वचन पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे वचन में, जैसे रोमियो का अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप से ही जैसे पाप आया, पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा ही क्या आया? जीवन आया। क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा आदम ने आज्ञा भंग की, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा मानने से हमें क्या मिला है? धार्मिकता का वरदान मिला है। हालेलुया। और वचन हम देखते हैं कि कोरिन्थियों में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और वचन 47, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हालेलुया। जैसे आदम पृथ्वी का था, मिट्टी का था, लेकिन वैसे यीशु मसीह स्वर्ग से था। और कैसा था? दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और वचन 48, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है। तो जैसे आदम मिट्टी का था वैसे हम भी मिट्टी के थे। अर्थात कहने का अर्थ है कि आदम पृथ्वी जो पृथ्वी का था, हम भी पृथ्वी के ही थे, हम शारीरिक थे। इसके लिए हम लोगों को इस पृथ्वी पे जो भी समस्या थी, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आकर कैसे हमें आत्मिक जीवन में एक सामर्थ का और अधिकार का जीवन बताते हैं, वैसे ही वचन 48, जैसे वो मिट्टी का था वैसे
वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, कौन? जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। मतलब जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे हम भी स्वर्गीय है। हालेलुया। क्यों स्वर्गीय? मतलब कहने का अर्थ है कि पृथ्वी से ऊपर रहकर आप इस पृथ्वी की समस्या के ऊपर नाश कर सकते हो। अभी आप आदमिक नहीं हो, आप पृथ्वी के नहीं हो, क्योंकि आप एक उच्च स्थान पर बैठे हो, आप एक आत्मिक जीवन में हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हें एक उच्च स्थान पे बिठाया है। हालेलुया। तो क्योंकि अगर हम मिट्टी के हैं, अगर हम पृथ्वी के हैं, तो हम पृथ्वी की समस्या के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए मसीह जो स्वर्गीय है, तो हम भी मसीह में है, तो हम भी स्वर्गीय होकर ही पृथ्वी की समस्या के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक पेत्रस अध्याय 1 वचन 17 में जाएंगे। एक पेत्रस अध्याय 1 वचन 17। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। भले मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीज, हम गलतियां करते हैं, गलतियां की पीछे, लेकिन जब मैं कहता हूं हे पिता, तो वो बिना पक्षपात करके वो हमारे काम के अनुसार न्याय करता है। मतलब प्रभु उसके लहू से हमें क्षमा करता है, वचन से शुद्ध करता है, और हमें धार्मिकता के जो वरदान दिया जाता है हम उसके अनुसार चलने चाहिए। तो जितना हम धार्मिकता का वरदान का उपयोग करेंगे, हम पाप से दूर होते जाएंगे, हम पाप का नाश करते जाएंगे। इसके लिए बाइबल बताते हैं कि लेट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। मतलब पाप तेरे ऊपर अधीन ना हो, मतलब तू पाप के ऊपर अधीन हो। हालेलुया। इसलिए पाप जब दरवाजे पे नॉक करता है, क्यों? क्योंकि हम उसको मतलब हम दरवाजे खोलते हैं। हालेलुया। और वो दरवाजा कौन सा है? हमारे सिर, हमारा ये मन, हमारे विचार जो पाप के दरवाजे को क्या करता है? खोलता है। हालेलुया। और मसीह कौन है? मसीह हमारा सिर है। सिर मतलब हेड। तो वो हेड पे जब मसीह राज करता है, तो हम और भी पाप और शैतान के विचारों को हम आमंत्रण ना करें। हालेलुया। आगे वचन 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये वचन जब आप समझ जाओगे तो मैं ये विश्वास करूंगा और मैं करता हूं कि अवश्य प्रभु आपको अपने बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन से आपको वो आज़ादी दे। कई बार लोग यीशु मसीह का लहू दरवाजे के ऊपर और वस्तुओं के ऊपर छिड़कते हैं, लेकिन हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू कहीं पर भी नहीं छिड़का, लेकिन यीशु मसीह ने लहू हम मनुष्य के ऊपर छिड़का है जो उसमें विश्वास करता है। और यीशु मसीह ने जब हमारे ऊपर लहू को छिड़का, तो उसके द्वारा हम मतलब हमारे पापों को क्या हुआ है? क्षमा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं यीशु का लहू सही तरीके से इस्तेमाल करूं, तो मैं मेरे बाप दादाओं का जो निकम्मा चाल चलन है उससे मैं बाहर आ सकता हूं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। जो निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, या सोना चांदी से भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। किसी के पास भी अगर कितने भी पैसे होने दो, उससे छुटकारा नहीं होता है। लेकिन छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक, यीशु मसीह का
निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ है? तुम्हारा और मेरा छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हालेलुया, अर्थात मेमने के लहू के द्वारा। तो अगर मैं यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर छिड़कता हूं तो मुझे ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने बाप दादाओं के परंपराओं, रीत रिवाज, चाल चलन, उससे मैं बाहर आ जाऊं। हालेलुया। अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, हम कितने भी यीशु मसीह का लहू हम हमारे ऊपर छिड़के, हम बाहर नहीं आ सकते। आप देखिए कितने लोग जब मसीह में आते हैं फिर भी रीत रिवाज में चलते हैं, परंपराओं में चलते हैं, जो बाप दादाओं से आया। और कौन से बाप दादाओं से? आप देखेंगे कि देखो, मैं आया हिंदू परिवार से, मैं हिंदू से कैथलिक, कैथलिक से क्रिश्चियनिटी में आया, लेकिन आज मैं मेरे जो हिंदुओं में जो लोग को जो कुछ भी करते थे, आज मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कैथलिक से आया, अभी मैं कैथलिक में था, मैं कैथलिक का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो परंपरा है ये बाप दादाओं से आई है। और जब हम देखते हैं कि हमारे 3-4 जनरेशन हमें याद है, लेकिन उसके पहले हमारे बाप दादा कौन थे हमें मालूम नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वो कौन थे, उसने क्या कांड किया, वो कुछ भी मालूम नहीं है हमें। या 4-5 वंश हमारे बाप दादाओं पहले, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, वो कौन थे हमें मालूम नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह का लहू से सबसे पहले हमें वो क्या बनाता है, हमें ये तो राजा बनाता है, और यीशु मसीह का लहू से हमें वो एक राजकीय पदधारी बनाता है। और यीशु मसीह का लहू से वो हमें हमारे बाप दादाओं से क्या करता है, डिलीवर करता है, डिलीवरेंस देता है। अगर मुझे रीत रिवाज, परंपरा है, जो भी मैं कहीं से भी आया, अगर मुझे उसमें से बाहर निकलना है तो मुझे निर्णय लेना चाहिए, और यीशु मसीह का लहू मैं अपने आप छिड़कता हूं तो अवश्य मैं बाहर आ सकता हूं। हालेलुया। तो यह हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम परमेश्वर के कौन है, बेटे बेटी है, परमेश्वर के हम कौन है, राजा है इस पृथ्वी पे। इसके लिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है कि वो राजाओं का कौन है, राजा है। तो हम सब जन राजाओं का कौन है, वो यीशु मसीह राजा है। प्रभुओं का कौन है, प्रभु, वो प्रभु है। हालेलुया। और ये है हमारी आइडेंटिटी, जो हम प्रभु के राज्य में है। तो ये विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत ही आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए, एक समझदारी लाए और आपको आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से अपने भाई आशीष मधुकर को और सारी टीम बेथेल चर्च धनोली आगरा, सारे लोगों के लिए, कलीसिया के सारे लोगों के लिए, लीडर्स और एल्डर्स जो भी है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर दिया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन सुने और वचन के अनुसार चले, और इस वक्त जो कोई भी बीमारी में है, रोग में है, या तकलीफ़ों में है, समस्या में है, इस वक्त यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी का आत्मा, गरीबी की आत्मा, रोग का आत्मा, सारे शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द, उसको मैं नाशवन करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो वचन आया वो आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, आपको एक समझदारी दे रहा है। और मैं विश्वास करूंगा ये वचन आप बांटे और शेयर करें। और सबसे पहले ये जो लास्ट वाला वचन जो मुझे जब मुझे समझ में आया, तो बहुत सारी मतलब ये रीति रिवाज, परंपराओं से बाहर आया। क्योंकि यीशु का लहू, पैसे से हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, उसका मूल्य नहीं है, लेकिन अमूल्य है। इसके लिए यीशु मसीह का लहू से जब हम छिड़कते हैं तो हम हमारे परंपराओं से, जो बाप दादाओं से आई है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कैसे वो अपने बाप, अपने दादा के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं होना है। हमें मसीह के जैसे बिहेव, मतलब हम मसीह के जैसे चाल चलन में चलने चाहिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। Amen.